Welcome class 8. Today I am going to start chapter 5 of history. When people rebel 1857 and after. बेटा इसमें आप पढ़ोगे जैसे रिबेल मतलब जानते ही क्या होता है, विद्रोह करना, बगावत करना। तो लोगों ने 1857 में और उसके बाद विद्रोह क्यों किया इस बारे में आप पढ़ोगे। और बेटा जो भी हमें रिबेल लोगों ने किया अदर कंट्री में या 1857 में, तो उसके रीजन क्या थे आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। तो फर्स्ट मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ बेटा, बूंद बूंद से घट भर जाता है। बेटा इस चैप्टर में देखो मैंने एक ऑप्शन डाला है कि बूंद बूंद से घट भर जाता है। तो रिबेल 1857 जो हुआ उससे लोगों को बहुत सीख मिला और शायद हर कंट्री में लोग जागरूक हो गए कि नहीं, हमें आज़ादी मिल सकती है, हम इंडिपेंडेंस हो सकते हैं। किससे उन्हें सीख मिला? रिबेल ऑफ 1857। और बेटा आप सोच रहे हो कि प्रीवियस चैप्टर में भी मैंने 1857 प्लस उसके बाद का पढ़ाया था, तो इसमें भी आफ्टर पढ़ना है। तो बेटा आप इसमें कुछ और पढ़ोगे, उसमें कुछ और पढ़े थे। तो आप देखो मैं शुरू करता हूँ। बूंद बूंद से घट भर जाता है, समझ गए होगे आप। अब ये देखो किससे है, रिलेट विद द प्रीवियस चैप्टर। ये प्रीवियस चैप्टर से है। जैसा कि आपने देखा 1857 में लोगों ने स्टार्ट किया रिबेल और आज़ादी ले लिया, ठीक। तो बेटा उसी तरह बूंद बूंद से घट भर जाता है। तो वह जो 1857 का रिबेल था, जो रिवोल्यूशन हुआ था, उससे लोगों में जागरूकता जगी कि नहीं, हमें इंडिपेंडेंस हो सकते हैं, हम इंडिपेंडेंस हमें आसानी से मिल सकता है। अब बेटा ऐसा क्यों हुआ, अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी लॉ। बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी, बेटा ये इंडिया के बारे में बताना है। ईस्ट इंडिया कंपनी लॉ इम्पैक्ट ऑफ पीपुल। बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया था, ठीक। जैसा कि आपने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से क्या हुआ था, हावी हो चुका था भारत पे। उसके रीजन क्या थे, बहुत थे, जो मैं बाद में आपको बताऊंगा। लॉ, जो उसके लॉ थे या जो उसने लॉ बनाया था, ठीक। इम्पैक्ट ऑफ पीपुल, वर पीपुल हैप्पी। तो बेटा इम्पैक्ट ऑफ पीपुल, पीपुल उसे पसंद नहीं करते थे, आप कह सकते हो। पीपुल जो लोग थे उससे बहुत दुखी थे। किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो लॉ लागू किया था। वर पीपुल हैप्पी, तो जब पीपुल हैप्पी, वर पीपुल हैप्पी, क्या लोग खुश थे? नहीं थे। इम्पैक्ट ऑफ पीपुल, पीपुल खुश नहीं थे। किससे नहीं खुश थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉ से। तो उसी का रीजन है क्या आपका, रिवोल्ट। यानी आपने समझ गया कि 1857 की जो रिबेल थे, जो रिवोल्यूशन हुआ था 1857 में, उसने लोगों के अंदर जागरूकता पैदा किया और लोगों के अंदर एक सीख मिला कि हम इंडिपेंडेंस हो सकते हैं। तो इंडिया में उस समय क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का लॉ था, जिससे लोग नाखुश थे। और जब लोग नाखुश थे, खुश नहीं थे, उसी के कारण ये रिवोल्ट हुआ था। बेटा इसमें फर्स्ट टॉपिक आपका है नवाब लॉस देयर पावर। बेटा जो नवाब थे वह अपने पावर को लॉस कर चुके थे। इसका रीजन क्या था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सारे चीज़ अपने हाथ में मिल गया, यानी ये जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे क्या किया कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सारे कंडीशंस को अपने हाथ में ले लिया, यानी उसके रूल लागू हो गए। तो उस कंडीशन में नवाब अपने पावर को, अपने रूरल एरिया जो था उसको समाप्त कर चुके थे। तो बेटा नीचे देखो टॉपिक, मिड 18th सेंचुरी नवाब एंड राजा हैड सीन देयर पावर इरोड। उन्होंने 18th सेंचुरी में अपने पावर को खत्म होते हुए देखा कि नहीं, अब धीरे धीरे हमारा पावर खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। तो उनके अंदर जागरूकता आई कि नहीं, हमें रिवोल्ट करना चाहिए। अगर हम हो सकता है रिवोल्ट करें, क्योंकि मैंने ऊपर ही बताया बूंद बूंद से तालाब भरता है बेटा। तो राजा जो नवाब थे वो 18th सेंचुरी, मिड 18th सेंचुरी में अपने पावर को इरोड कर रहे थे, समाप्त होते हुए देख रहे थे कि मेरा पावर खत्म हो रहा है। तो वह चीज़ उनके अंदर रिवोल्ट करने की जागरूकता पैदा की कि नहीं, हमें रिवोल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट बेटा द पीसेंट एंड सिपोही। पीसेंट मतलब बेटा किसान और सिपोही मतलब सैनिक, ठीक। ये भी रिवोल्ट करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे, अब यहाँ देख लो। इन कंट्री साइड, जैसा कि आप जानते हो जो भी पीसेंट थे वो क्या थे, कंट्री साइड के थे, गांव के थे, देहात के थे, हमारे यहाँ के थे। तो वो अभी खुश नहीं थे, वो अभी रिवोल्ट करना चाहते थे। इससे क्या हुआ, राजा को और सहानुभूति मिली कि नहीं चलो, अगर हम रिवोल्ट करते हैं तो हमारा साथ जो है पीसेंट और सिपोह देंगे। अब पीसेंट के साथ क्या समस्या थी, आप देखो पीसेंट के साथ बेटा क्या समस्या थी, पीसेंट एंड जमींदार्स सो रिस्टेनमेंट। वो बेटा जो जमींदार थे, पीसेंट थे, वो काफ़ी दुखी रहते थे। रिसेंटमेंट मीन्स कहते हो दुखी रहना, व्याकुल रहना, परेशान रहना। तो जो पीसेंट और जमींदार थे वो काफ़ी व्याकुल रहते थे, परेशान रहते थे, जिनके अंदर
जिसके चलते उनके अंदर रिवोल्ट करने की जागरूकता आई। अब वो क्यों दुखी रहते थे, क्यों नाखुश रहते थे, अनहैप्पी रहते थे? आप देखो, हाई टैक्सेस। जैसा कि पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि जब अंग्रेजों का रूल हो गया तो उन्होंने क्या किया कि हाई टैक्सेस लेना शुरू कर दिया। फिर दूसरा है रिजिड मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन। और जो टैक्स कलेक्शन का मेथड था बेटा, वो भी काफ़ी रिजिड था। रिजिड मतलब खराब था। वो टैक्स कलेक्शन करने के लिए मारते पीटते भी थे। अगर कोई किसान टैक्स नहीं देता था या जमींदार टैक्स नहीं देता था तो उसको वो मारते पीटते भी थे। तो बेटा ये सब कारण था जिसके चलते पीसेंट के अंदर भी रिवोल्ट करने की क्षमता जागरूक हुई। तीसरा टॉपिक है बेटा पीसेंट में लॉस्ट लैंड टू ब्रिटिश। और बेटा जब वो टैक्सेस नहीं दे पाते थे तो ब्रिटिश क्या करते थे, उनके लैंड को ले लेते थे, यानी उनको कह देते थे कि अब ये आपका लैंड नहीं है, इस पे हम सब कुछ करेंगे। तो पीसेंट क्यों दुखी थे? हाई टैक्सेस के लिए। फिर जो कलेक्शन होता था उसका जो तरीका था वह रिजिड था। जो नहीं टैक्सेस पेड कर पाते थे वह लैंड क्या करते थे, ब्रिटिश ले लेते थे। अब आपके दिमाग में समस्या आती होगी कि सिपोय ऐसा क्यों किए, सिपोय रिवोल्ट के लिए क्यों तत्पर हुए? जबकि सिपोय क्या हुआ, सिपोय तो सैनिक थे, उन्हें पैसा भी मिलता था, सैलरी भी मिलता था, लेकिन उसके भी कई रीजन थे बेटा। तो पहला देखो, दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे। वो अपने पेमेंट को लेके अनहैप्पी थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को कुछ अधिक पेमेंट मिलता था और उनको कम पेमेंट मिलता था। अलाउंस, बेटा जो अलाउंस होता है यानी जो कट पीट के मिलता है, आप सुने होंगे लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब है तो कटता है पैसा, तो जो अलाउंस था वह भी उनका नहीं था। एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, और जो कंडीशन थी सर्विस की वह भी बुरी थी। यानी जो भारत के सिपोय थे, ब्रिटिश के सिपोय से उनका जो कंडीशन था वो खराब था। किस मैटर में? जो पे मिलता था उनके बराबर नहीं मिलता था, जो अलाउंस था उनके बराबर नहीं था, और जो सर्विस का कंडीशन था वो भी नहीं था। बड़े बड़े पोस्ट पे सिर्फ ब्रिटिशर्स थे, भारत का कोई भी नहीं था। इससे तो सिपोय जो हुए उनके अंदर अनहैप्पी आया और वह रिवोल्ट करने के लिए जागरूक हुए। बेटा सेकेंड टॉपिक है सम ऑफ न्यू रूलर्स मोर एवर वायलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटीज एंड बिलीव। बेटा जैसे इस समय आप देखते हो जो कारतूस होते हैं, ठीक, तो उस समय के जो कारतूस होते थे बेटा वो दूसरे टाइप के होते थे। तो जो न्यू रूलर्स आते थे या नए नए रूलर्स आते थे तो वो सैनिकों के रिलीजियस के साथ भी खिलवाड़ करते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे उस समय बेटा जो कारतूस बनते थे उसमें बीफ लगाए जाते थे। बीफ यानी मांस ऑफ काऊ और पिग आप कह सकते हो। तो उसको वो दांत से छीलना था या उसमें लगाना था। तो इसको लेके जो सिपोय थे, जो हिंदू सिपोय थे, वह गाय के जब बीफ लगता था तो उससे वह ऑब्जेक्ट करते थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो मुस्लिम सिपोय थे वो पिग का जब लगता था तो ऑब्जेक्शन करते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें मजबूर किया जाता था, प्रेशर डाला जाता था कि नहीं आप जो बीफ से कारतूस बने हैं उसी का यूज करोगे और मुंह में लगा के उसको खोलोगे। तो जिससे सिपोय में क्या हुआ, असंतोष पैदा हुआ कि हमारे रिलीजियस के साथ क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। कौन? ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने इसको लेके भी क्या किया, रिवोल्ट करना शुरू किया। तो बेटा इस चैप्टर में आपने देखा कि राजा, नवाब, सिपोय और पीसेंट जो थे वो किस लिए रिवोल्ट करना चाहते थे, क्योंकि वो पूरी तरह ब्रिटिशर्स के राज से दुखी हो चुके थे। क्लियर बेटा? तो बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजूंगा। धन्यवाद।